अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपको 2.3 का 3 सम करवाया था और मैंने कहा था कि वो जो 3 सम बच गए हैं वो आप खुद से ट्राई करें। जिन बच्चों ने खुद से ट्राई किया है तो उनके लिए आज का लेक्चर बहुत स्मूथ हो जाएगा, और जिन बच्चों ने खुद से ट्राई नहीं किया है उनका कभी भी लेक्चर स्मूथ नहीं होगा। ठीक? जो बच्चे हमेशा किसी पे डिपेंड रहते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और जो बच्चा खुद से काम करने की नीयत रखता है और खुद से काम भी करता है वो काफी तरक्की करता है। तो अगर आप इस सोच से बैठे रहते हो कि क्लास से काम आएगा तो मैं करूंगा, स्कूल से काम आएगा तो मैं करूंगा, तो आप गलती कर रहे हो। इसका भुगतान आपको कभी ना कभी जरूर करना होगा। तो हमारे लिए इंतजार मत करो, जितना बन सकता है आपसे उतना पोर्शन कवर करो। अगर आपके बस में है हिस्ट्री की पूरी बुक पढ़ के खत्म कर देना, आप हिस्ट्री की पूरी बुक पढ़ दो। अगर आपके बस में है खुद से मैथ्स पूरा सॉल्व कर देना तो आप पूरा मैथ्स सॉल्व कर दो। तो मैं चाहता हूं कि आप या कोई भी स्टूडेंट किसी पे डिपेंड ना रहे, वरना वो हमेशा जिंदगी भर के लिए डिपेंड रह जाएगा। अगर मैं पोर्शन के ताल्लुक से बात करूं तो हमारा पोर्शन काफी अच्छा चल रहा है। हिस्ट्री में 6 चैप्टर हो चुके हैं, ज्योग्राफी में 4 चैप्टर हो चुके हैं, पीएस में 2 चैप्टर हो चुके हैं, मराठी में यूनिट 2 चल रहा है, इंग्लिश में यूनिट 2 चल रहा है। साइंस और मैथ्स को थोड़ा बाजू में रखते हैं, वो तो हम पर्पसफुली धीमे करवा रहे हैं। तो जैसे हमारी सोच थी ना कि जुलाई के एंड तक हम फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन खत्म कर देंगे, वैसे ही होता हुआ दिख रहा है। तो हम तो हमारे प्लान पे कायम है, लेकिन आप नहीं, आप कमिटेड नहीं हो पढ़ाई की तरफ। हमारे पास तकरीबन 200 बच्चे हैं, इसके ऊपर ही होंगे। उसमें से खाली 5 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे स्पीड को मैच करवा के चल रहे होंगे। बाकी जो 195 है ना, वो ऐसे हैं जो अब तक आराम कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा जागो, पढ़ाई करो। गया हुआ वक्त फिर नहीं आता है, तब ऐसा ना पछतावा हो जाए कि यार इतना टाइम मिला था कुछ नहीं किए, अब तो एग्जाम सामने ही आ चुका है और वक्त नहीं बचा। हाँ, तो प्लीज, ठीक, प्लीज हमारे एफर्ट्स का, क्लास वाले के एफर्ट्स का, आपके पेरेंट्स के एफर्ट्स का कुछ तो नतीजा दो। हाँ, बहुत मुश्किल होता है, हमको सुबह से शाम हो जाती है एक लेक्चर बनाने में। आपके घर वाले कितने मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। हाँ, तो प्लीज यार, जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं उनको उनका फल तो दो, और वो आप कर सकते हो। देखो, आपके बदले का ना तो मैं पढ़ सकता हूँ ना आपके घर वाले। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से हमारे एफर्ट्स को सक्सेसफुल करते हो। चलो खैर, खत्म करते हैं। हाँ, मेरे कहे हुए बात को ध्यान में रखो, पढ़ाई में तेजी लाओ और किसी को बेवकूफ मत बनाओ। घर वाले को बोलते हो कि मेरा लेक्चर देख के हो गया, क्लास वाले को बोलते हो कि हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बेवकूफ बना रहे हो ना, तो अंत में वो जो बेवकूफ वाला टैग है ना, वो आपके ऊपर आके चिपकेगा। हमको क्या है, हम तो पढ़ा के निकल लेंगे, घर वालों को क्या है, उनकी भी जिंदगी चली रही है। तो जो बेवकूफ वाला टैग है ना, जो वो बेवकूफ वाली पर्ची है, वो आपके पास आएगी। थोड़ा सा मैच्योर सोचो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और अपने आप को टर्न करो पढ़ाई की तरफ। सही है? मेरी बातों को ध्यान में रखना भूलना मत। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर 1। मेथड, कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कल मैंने काफी सारे स्टेप लिखा था, मैंने आधा जगह तो खाली स्टेप और फॉर्मूले में लिख लिया था। आज मैं इसमें थोड़ा कटौती करता हूँ। ठीक, फॉर्मूले और स्टेप आप निकाल कर बैठो, कहीं ना कहीं तो बुक में लिखे होंगे ना। फॉर्मूले और स्टेप निकाल के बैठो, समझने में आसान होगा। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर, सबसे पहला स्टेप हम चेक करेंगे कि वो जो दिए हुए लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम एक एडिशनल काम और करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा काम और करेंगे। हम फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहा तो ठीक,
लेकिन अगर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं रहा, 1 के अलावा कुछ और रहा, तो हम उसको हटाएंगे। इस तरह से मेरा पहला स्टेप हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, हाँ, 3 लोग एक तरफ है, हाँ, कुछ इस तरह से जिसकी डिग्री 2 वो सबसे पहले, फिर उसके बाद जिसकी डिग्री 1 और फिर उसके बाद जिसकी डिग्री 0। ओके, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट चेक कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, हाँ, पहला स्टेप हो गया। लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 भी है, मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम हमारे इक्वेशन के शुरुआत के 2 लोगों को कंपेयर करवाएंगे एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से। सोचो, मैं इसलिए इतना धीमा बोल रहा हूं कि आप उससे पहले सोच लो। दूसरा स्टेप, हमारे पास जो सही करके इक्वेशन आया है या जो पहले से ही सही था, उसके शुरुआत के 2 लोग, तीसरे को अपन अवॉइड करते हैं, उसके शुरुआत के 2 लोग को हम एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाएंगे। अब एक्सपांशन फॉर्मूले में प्लस की भी कैटेगरी होती है, एक्सपांशन फॉर्मूले में माइनस की भी कैटेगरी होती है। अब मैं कल ऐसा काम नहीं करूंगा कि इतने सारे लिखूंगा फिर उससे ढूंढूंगा, नहीं, अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पे बात करूंगा। ठीक, चलो, प्लस है ना, विशु प्लस है ना, प्लस है कि नहीं, तो मैं प्लस वाली कैटेगरी में हूं। किसमें हूं मैं? प्लस वाली कैटेगरी में। अब एक्सपांशन से कंपेयर करना है तो मैं मेरे सहूलियत के लिए एक्सपांशन फॉर्मूला लिख लेता हूं, लेकिन कौन से फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में। चलो, एक्स प्लस एक्स के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना था, मैंने एक्स के फॉर्म में फॉर्मूला बनाना शुरू किया। मैंने सबसे पहले एक्स दिखाया, अब एक्स के बाद क्या आएगा? वो जो जगह खाली वहां पे क्या है? एबीसीडी पढ़े हो कि नहीं? एबीसीडी में एक्स के तुरंत बाद क्या होता है? तो आप बोलोगे वही होता है। तो अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, अगर हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो एक्स के बाद हम उसके तुरंत बाद वाली चीज को दिखाएंगे। आप बोलोगे एक्स के बाद एम, बोलूंगा हाँ चलेगा अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूला बनाते वक्त जब एक्स दिखाएंगे उसके तुरंत बाद क्या दिखाएंगे? क्योंकि एक्स के जस्ट बाद एबीसीडी में वाई आता है। ठीक, चलो, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा इसका राइट हैंड साइड। 2 लोगों को ना राइट हैंड साइड से कंपेयर करना था, तो ये रहे 2 लोग, 2 लोग के 2 लोग। चलिए क्या लिखोगे? अब तो आपको आ ही जाना चाहिए, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। जो फॉर्मूला है उसकी चीज पहले लिखो और जो इक्वेशन है उसकी चीज बाद में लिखो और बीच में इक्वल टू डालो, इक्वल टू। एक तरीका होता है, तरीके के साथ समझ रहे हैं। जो फॉर्मूला है उसको पहले लिखो, जो हमारा इक्वेशन है उसको बाद में लिखो और बीच में इक्वल टू। अब देखो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स और एक्स कैंसिल, सही है? अरे सही है कि नहीं? क्या ये 2 किसी और काट रहे हैं? नहीं, इन सब में से मुझे वाई चाहिए, है ना? मेरा दूसरा स्टेप, मैं कंपेयरिंग करता हूं, कंपेयरिंग बाद मैं एक अल्फाबेट की उम्मीद करता हूं। मेरा दूसरा स्टेप, मैं कंपेयरिंग करता हूं, कंपेयरिंग से मैं क्या उम्मीद करता हूं कि मुझे एक अल्फाबेट मिल जाए। तो अगर यहाँ पे एक अल्फाबेट मिलना है तो वाई ही बचा है, तो वाई मिल जाएगा। अब वाई कैसे मिलेगा? वाई को अकेला करके। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनकी कहानी खत्म, ये एक्स कैंसिल हो गया, इनकी भी कहानी खत्म।
2 बच गया, 2 यहाँ शिफ्ट कर दो। अब जैसे ही 2 इधर आएगा ना तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, ऊपर वाला नीचे, है ना? सही कि नहीं? मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, ऊपर वाला नीचे। अब यहां पे तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, जो आपको वैल्यू मिली है ऊपर से उसको स्क्वायर कर दो। y का स्क्वायर y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। चौथा स्टेप, स्क्वायरिंग से जो वैल्यू मिली है उसको सही वाले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लस भी करो और माइनस भी करो। मैंने ये सारे स्टेप आपको कल सिखा दिया था, आज तो हम आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। चलो, ये आपका सही वाला इक्वेशन है, स्क्वायर प्लस एक्स, एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, और जिसको मैंने एवॉइड कर दिया था उसे अब ले आओ। अब मेरा 5वां स्टेप, कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंप्रेस, COMPRESS, कंप्रेस। 2 से 3 पे जाने को हम एक्सपांशन कहते हैं, 2 से 3 पे जाने को हम एक्सपांशन कहते हैं, और 3 से 2 पे आने को हम कंप्रेस कहते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूले थे, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, तो एक ही फॉर्मूले के हिसाब से कंप्रेस करो ना, है ना? कल जब मैं आपको चीजें सिखा रहा था तो मैंने बहुत वैरायटी ऑफ फॉर्मूले चुना था, उसमें से ढूंढ के लाता था एक और उसके हिसाब से काम करता था। लेकिन आज जब आप थोड़े से पुराने हो चुके हो, जब आपको थोड़ा सा चीज आ गई है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट काम करें? मैं वही कर रहा हूं। चलो, कंप्रेस करना है। मैं जब भी कंप्रेस करूं तो मैं शुरुआत के 3 लोगों को चुनता हूं। कंप्रेस मतलब ही होता है 3 से 2। कंप्रेस मतलब क्या होता है? 3 से 2। मैं पहले राइट हैंड साइड में था, मैं अब कहां आऊंगा? लेफ्ट हैंड साइड में। देखो 3 लोग, कितने लोग? 3 लोग। मैं पहले राइट हैंड साइड में था, अब कहां आऊंगा? लेफ्ट हैंड साइड में। मैं जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आऊंगा तो मैं देख रहा हूं कि एक ब्रैकेट है, देख रहे हो? हा? मैं जैसे ही राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आऊंगा, मैं क्या देख रहा हूं? एक ब्रैकेट है, बीच में प्लस है और ऊपर स्क्वायर है। तो जितने भी कंप्रेस वाले स्टेप है ना, अगर वो प्लस वाली कैटेगरी से है, और मैं जब भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आऊंगा, तो मुझे ये कॉमन सी चीज दिखती है, एक ब्रैकेट दिख जाएगा, एक प्लस दिख जाएगा और ऊपर स्क्वायर दिख जाएगा। और अगर वो माइनस वाला केस है और मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आऊं, तो ब्रैकेट दिखेगा, बीच माइनस दिखेगा और ऊपर स्क्वायर दिखेगा। ठीक, चलो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आना हूं, क्या कॉमन है? ब्रैकेट दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। इतना करने के बाद मैं देख रहा हूं मेरी पहली जगह खाली है और मेरी आखिरी जगह खाली है। पहली जगह को भरने के लिए मैं पहले वाले को रूट दूंगा, आखिरी जगह को भरने के लिए मैं आखिरी वाले को रूट दूंगा। आपको मैं सब सिखा चुका हूं। पहली वाली जगह को भरने के लिए मैं पहले वाले को रूट दूंगा, आखिरी वाली जगह को भरने के लिए मैं आखिरी वाले को रूट दूंगा। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, है ना? सब सिखाया हुआ है आपको। कंप्रेस करने बाद आपने ये देखा कि 2 जगह खाली है। पहली जगह को भरने के लिए पहले वाले को रूट दो, आखिरी जगह को भरने के लिए आखिरी वाले को रूट दो। 1/2। इसका क्या करेंगे? इनको बोलेगा तुम वहां जाओ और वहां जाके सिंप्लीफाई हो। वहां मतलब राइट हैंड साइड पे जाओ, तो माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस, बस कंप्रेस करके हो गया। अब इसमें जो x दिख रहा है उसको ढूंढ लो। कैसे? सिंप्लीफाई करो,
जो भी बेसिक आपको आता है, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर शिफ्ट करो, रूट निकालो, जो भी बेसिक आता है सब अप्लाई करो, काम हो जाएगा। चलो मैं यहां से लोड वहां देखना चाह रहा हूं, लेकिन इस तरफ देख रहा हूं कि चीज सॉल्व होने को है, तो पहले सॉल्व कर लो, बाद में लोड कम करना शुरू करना। कैसे? इसको मैं जानबूझ के 1 दे दूं ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए, और अगर बात है जानबूझ के कुछ देने की तो आप 1 ही दे सकते हो, है ना। जज्बात में आके कुछ और मत दे देना कि मेरा फेवरेट नंबर 20 है तो मैं इधर भी 20 दिखा दूं, फेवरेट पे काम नहीं करोगे आप, सही। तो अगर बात है फ्रैक्शन बनाने की और जानबूझ के कुछ देने की तो आप 1 ही दे सकते हो, 1 के अलावा कुछ नहीं। 1 दिखाया, फायदा, 2 फ्रैक्शन आ गए। चलो 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 4 20 जा 80, 4 1 जा 4। इधर वाले इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि वहां के लोग सॉल्व हो जाए तो हम शिफ्ट होंगे। चलो 80 और 1 81, 4 का 4 सॉल्व हो गया। अब भेजो रूट, स्क्वायर शिफ्ट होगा तो वो क्या बनेगा, रूट। स्क्वायर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस x प्लस 1/2, ठीक है। चलो x प्लस 1/2, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, 81 का रूट 9, 4 का रूट 2। कल के काम है। अब मुझे x चाहिए, x के पास ये 1/2 नहीं चाहिए, जगह चेंज, साइन चेंज, प्लस वाला माइनस हो गया। 2 फ्रैक्शन है, बीच में प्लस और माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है, बोलो बोलो, कॉमन डिनोमिनेटर, 2 2 2, एक बार लोग जुड़ जाएंगे, सही है। फिर मैं सारे लोगों को एक बार प्लस में लिख दूंगा और मैं सारे लोगों को एक बार माइनस में लिख दूंगा। ये सब काम आपने कल किया था। मैं सारे लोगों को एक बार प्लस में लिख दूंगा, मैं सारे लोगों को एक बार माइनस में लिख दूंगा। अब मुझे आप ये बताओ, ये 9 भी सादा है, ये 1 भी सादा है, तो ये ऑपरेट हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। चलो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 गया 8 और बड़े नंबर की साइन, माइनस माइनस प्लस, 9 1 10 और बड़े नंबर की साइन। यहाँ पे 9 बड़ा था, 9 के पास प्लस, तो यहाँ पे बड़े नंबर में प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भी चलेगा। यहाँ पे बड़ा 9 था, 9 के पास माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। चलो काटो, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 5 जा, 4 और -5, ये आपका आंसर आ गया। मैंने कल ही इस सम का बुनियाद रख दिया था, है ना। कल ही अपन ने गड्ढा खोद दिए थे, आज उस गड्ढे को भरेंगे। अगर कल आपको कुछ चीज नहीं समझी होगी तो आज मैं समझा रहा हूं। और देखो, नहीं समझना और समझना बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम यह है कि आप कैसे चीजों को काफी दिन तक याद करके रखते हो। 10th में यही खेल है सबसे बड़ा, कि कैसे आप आज का सिखाया हुआ सम, जब वो सम बोर्ड में आएगा तो आप उसको डिलीवर करते हो। तो अभी तो बहुत मजा आ रही होगी, हाँ सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कोई जवाब नहीं, कोई काम का नहीं। अगर आप मेरे कराए हुए सम, जिसमें आप बहुत तारीफ कर रहे हो, अगर बोर्ड में आया और अगर आप ना लिख पाओ तो क्या फायदा, है ना। तो समझना ना समझना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। बड़ी डील तो ये है ना कि समझा हुआ सम आप बोर्ड में कैसे लिखते हो। तो उसके लिए काम करो, है ना। 10-10 बार 20-20 बार बुक भर डालो, घर वालों को परेशान कर दो, कितनी बुक भरो। मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो कॉन्स्टेंटली।
अब हम हमारे और सम पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर 5। इस पूरे एक्सरसाइज में 6 सम थे। मैंने आपको 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, 3 करवा दिया, 6 करवा दिया, अब मैं 5 करवा रहा हूं। ये जो 4 बच गया है ना, अब 5 एक जैसे सम सॉल्व करने के बाद क्या आप खुद से एक सम नहीं सॉल्व कर सकते? एकदम कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक सम मैं पहले सोचा था कि मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं फिर ये भी सोच रहा हूँ कि क्या आप छोटे पापा हो कि हर चीज आपको मैं अपने हाथ से खिलाऊं? नहीं ना, नहीं, आप छोटे पापा नहीं हो। तो फिर मेरा माइंड थोड़ा चेंज हुआ, नहीं, आप छोटे पापा नहीं हो। तो आप सम नंबर 4 खुद से सॉल्व करो। सम सॉल्व करो। आपके पास तो रेफरेंस बुक है ही, डाइजेस्ट है ना आपके पास। सम सॉल्व कर लेने का, अगर लगे कि कहीं पे अटक गए हो या नहीं आ रहा है तो उसको हल्का सा खोलने का, हल्का सा खोलने का और देख लेना कि कहाँ अटक गए हो। कोई भी बच्चा सम सॉल्व करने से पहले बुक नहीं देखेगा, पहले सम सॉल्व कर लो, जब अटको तब बुक खोलना, उसको असल प्रैक्टिस कहते हैं। अगर आप पहले ही बुक देख लोगे तो क्या फायदा? तो समझ में आया मैंने क्या बोला? 6 सम में से मैंने आपको 5 करवा दिया हूं, जो एक बचा वो आप खुद से कर लेना। और अगर आपको और, अगर आप बोलोगे सर मेरे को और चाहिए, मेरे को और सम प्रैक्टिस करना है, तो मैं बोलूंगा प्रॉब्लम सेट खोलो। प्रॉब्लम सेट में वैरायटी ऑफ सम होते हैं, आप प्रॉब्लम सेट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एकदम सेम क्वेश्चन होता है। अगर मैंने आपको एक्सरसाइज में फॉर्मूला मेथड करवाया हूं तो आपको वही फॉर्मूला मेथड प्रॉब्लम सेट में भी मिल जाएगा, सेम वैसे ही होगा। अगर मैंने आपको एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड करवाया हूं तो सेम फैक्टराइजेशन आपको वहां पे होगा। तो प्रॉब्लम सेट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, एक बार करो तो, एक बार सॉल्व तो करना शुरू करो, देखो। हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा काम खुद भी किया करो। अब सम नंबर 5, चलो पहला स्टेप हम चेक करते हैं कि जो दिए हुए लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, है ना। हम चेक करते हैं कि जो दिए हुए लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चलो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर एब्सेंट है, 3 लोग होना चाहिए, तीनों लोग लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, कुछ इस तरह से कि जिसकी डिग्री 2 वो सबसे पहले, फिर जिसकी डिग्री 1 वो उसके बाद, और फिर जिसकी डिग्री 0 वो सबसे आखिरी। तो देखो, हाँ, जो दिया हुआ फॉर्म है ना वो एग्जैक्ट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमने ये चेक कर लिया है कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, इसके बाद हमारा वो एडिशनल काम कि पहले टर्म के पास एज अ कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, पहले टर्म के पास एज अ कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो देखो मैं क्या देख रहा हूं, ये पहला टर्म है, कोएफिशिएंट 2 है, नहीं चलेगा, ये 2 नहीं चलेगा। तो क्या करूं? अगर ये 2 नहीं चलेगा तो क्या करूं? बैठ के अफसोस करूं, रो चिल्ला चिल्ला के? नहीं ना। तो अगर ये 2 नहीं चलेगा तो उसका भी तो एक इलाज होगा, तो उसका भी तो एक हल होगा ना। क्या हल है? सर तुमने किया ऐसा समझ, बोलो क्या हल है? डिवाइड बाई 2। हाँ, जो नहीं चाहिए उसी ही से सबको डिवाइड कर दो। चलो 2 कैंसिल, y² 9/2y, 2 1 जा 2 5 जा। ये आपका सही किया हुआ इक्वेशन है ना। हाँ, तो मेरा जो पहला स्टेप है कि हम चेक करते हैं लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैंने देखा लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। मेरा दूसरा स्टेप, मेरा फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए,
तो मैंने देखा नहीं 1 के अलावा है, क्या है एक्स्ट्रा 2, तो डिवाइड बाई 2। अगर एक्स्ट्रा 5 हो जाए तो डिवाइड बाई 5, अगर एक्स्ट्रा 7 हो जाए तो डिवाइड बाई 7। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड कर देने का। ठीक ठीक। अगर मैं न्यूमरेटर से कुछ हटा रहा हूं तो मैं डिवाइड करूंगा, और अगर मैं डिनोमिनेटर से कुछ हटा रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो कुछ कुछ नियम है वो याद करते चलो। अगर मैं न्यूमरेटर से कुछ हटा रहा हूं तो मैं डिवाइड करूंगा, अगर मैं डिनोमिनेटर से कुछ हटा रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फिलहाल तो मैं ऊपर से हटा रहा हूं तो डिवाइड कर दिया, मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया। अब मैं हमारे इक्वेशन को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाऊंगा। अब मैं हमारे इक्वेशन को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाऊंगा। एक्सपांशन फॉर्मूला तरह तरह का बनता है। हाँ चलो मैं इस सम के लिए एक्सपांशन फॉर्मूला बना लेता हूं। कौन से फॉर्म में है इक्वेशन? y के फॉर्म में है। फॉर्मूला भी कौन से फॉर्म में बनेगा? y के फॉर्म में। ठीक। अब y के तुरंत बाद आपने एबीसीडी पढ़ा है ना, y के तुरंत बाद क्या आता है? तो आप बोलोगे y के बाद z आता है। मैं एक्सपांशन फॉर्मूला प्लस के फॉर्म में बनाऊं या माइनस के फॉर्म में बनाऊं? तो आप बोलोगे दो लोग को चेक करो, बीच में क्या है प्लस, तो फॉर्मूला बनेगा प्लस के फॉर्म में। अगर दो लोगों के बीच में माइनस होता तो फॉर्मूला बनता माइनस के फॉर्म में। फिलहाल दो लोगों के बीच में प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा प्लस के फॉर्म में। तो प्लस के फॉर्म में फॉर्मूला बनना है, y के तुरंत बाद क्या होता है? z और ये ऊपर स्क्वायर। ठीक। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के अलावा होता, अलावा अदर देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो y के बाद कोई भी आ जाओ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो हम y के जस्ट आफ्टर वाला अल्फाबेट लेंगे। तो y के जस्ट आफ्टर क्या होता है? z। बनाओ फॉर्मूला, y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। ठीक। देखो लाइट चली गई है, थोड़ा सा वीडियो डार्क हो गया होगा, कोऑपरेट करो, है ना। चलो मैं अपने इक्वेशन को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच करवाता हूं। तो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड और ये रहा राइट हैंड साइड। यहां के दो लोगों को वहां के दो लोगों से मैच करवाता हूं। क्या लिखूंगा यहां पे? कंपेयरिंग y स्क्वायर प्लस 9/2y विथ y स्क्वायर प्लस 2yz। जो फॉर्मूला है उसकी चीज पहले और जो हमारा इक्वेशन है उसकी चीज बाद में। इसको इस तरह से सॉल्व करो कि मुझे यहां पे एक अल्फाबेट मिल जाए। चलो देखते हैं। y स्क्वायर कैंसिल, बीच में इक्वल टू, मैं सेम टर्म सेम साइन काट सकता हूं। y और y कैंसिल। अब सुनना एकदम ध्यान से, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैं इस 2 को इस 2 से काट दूंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, मुमकिन नहीं है। अगर ये 2 ऊपर होता, देखो ऐसा होता 2 इज इक्वल टू 2 तो ये कटता, लेकिन तो नीचे है ना, तो इनका फॉर्म सही नहीं है। तो सुनना, देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलूंगा इन सब में से एज अ अल्फाबेट z दिख रहा है, वही z मुझे चाहिए। अब अगर z चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू z। आप देख सकते हो 2 इंटू z। तो अगर z चाहिए तो z अकेला होना चाहिए, z के पास 2 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई है ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, बोलो बोलो, ऊपर वाला नीचे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। क्या बोलोगे सर, तो क्या हम इसको 22 पढ़े?
तो क्या हम इसको 22 पढ़ेंगे? तो नहीं, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। ऐसे होता है यार, जब लोगों के बीच में कुछ नहीं हो मतलब मल्टीप्लाई। सही। यहां से मुझे z चाहिए, z के पास का 2 नहीं चाहिए, ऊपर वाला नीचे। यहां क्या इसको 22 पढ़ा जाएगा? नहीं, है ना, 2 था, एक और 2 आया, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। z इज इक्वल टू 9/4। मैं इसी ही पार्ट को तो मैं एग्जांपल में सॉल्व करवा दूं। 4z इज इक्वल टू 9/4। क्या मैं इस 4 को इस 4 से काट सकता हूं? नहीं। सुन रहे हो? अगर बीच में मल्टीप्लाई हो जाए तो हाँ मैं जरूर काट सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीज कटती है। लेकिन यहां पे इक्वल टू है, लेकिन यहां पे इक्वल टू है, जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे चले जाएगा। साइन चेंज होती है ना, तो जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे चले जाएगा। 4 को क्या मैं 44 पढ़ू? क्या मैं ऐसा बोलूं 44 है? क्या मैं ऐसा बोलूं 44 है? नहीं। आप बोलोगे जब लोगों के बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई। z इज इक्वल टू 9, 4 4 16। अरे समझ में आ रहा है? तो यही चीज मैंने यहां पे किया। इन सब में से मुझे z चाहिए, z के पास का 2 नहीं चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में 2 और 2 काट देते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई वाला ऊपर वाला नीचे। ठीक, यहां पे पहले से एक 2 मौजूद था, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। तो जो मैं कंपेयर कर रहा था हमारे इक्वेशन को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से, कंपेयर करने के बाद मैं किस चीज की उम्मीद कर रहा था? एक अल्फाबेट की वैल्यू की उम्मीद कर रहा था। इसके बाद मेरा तीसरा स्टेप, जो भी वैल्यू आई है टेकिंग स्क्वायर। अब आप इसमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड लिखो या टेकिंग स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। मैं तो टेकिंग स्क्वायर लिखता हूं। z का स्क्वायर z स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 ही है ना, हाँ, 4 का स्क्वायर 16। 3 स्टेप पूरे हो गए, 3 स्टेप पूरे हो गए। अब स्क्वायरिंग करके जो वैल्यू आई है वो मैं मेरे सही वाले इक्वेशन में एक बार प्लस भी करूंगा, एक बार माइनस भी करूंगा। y स्क्वायर प्लस 9/2y, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और जिसको अवॉइड कर दिया गया था उसे यहां पे ले आओ। मैं मेरे कल के ही सम वाले स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, आपको आना चाहिए। अब नहीं आएगा तो कब आएगा? हाँ चलो, मेरा 4 स्टेप हो गया। मैंने इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मैंने एडिशनल चेकिंग भी कर लिया, मैंने मेरे इक्वेशन के पहले 2 लोगों को एक्सपांशन के राइट हैंड फॉर्म, मैं मेरे इक्वेशन के पहले 2 लोगों को एक्सपांशन फॉर्मूले के राइट हैंड साइड से मैच भी करवा लिया, कंपेयरिंग करवा लिया। एक अल्फाबेट आ गया, मैंने उस एक अल्फाबेट को स्क्वायर दिया, मेरा तीसरा स्टेप हो गया। मैंने उसी ही वैल्यू को जो स्क्वायर के बाद आई है, मैंने मेरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। मेरे 4 स्टेप हो गए, यहां तक मेरे 4 स्टेप हो गए। 5वां स्टेप कॉम्प्रेस, 5वां स्टेप कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस, कल को अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो कॉम्प्रेस मैं बोल रहा हूं, मैं COMPRESS मैं बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल वाले क्या बोलते हैं और आपके सर क्या बोलते हैं या आपके टीचर क्या बोलती है। ठीक, मैथ्स एक खुला मैदान है, जिसके मध्य है वो जो बोले समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं कल आपसे पूछता हूं कि कॉम्प्रेस किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर वो जो एक्सपांशन फॉर्मूला है ना, 3 से 2 पे आने को कॉम्प्रेस कहते हैं। सही, क्या बोलोगे सर वो जो एक्सपांशन फॉर्मूला है ना, 3 से 2 पे आने को कॉम्प्रेस कहते हैं। ठीक ठीक, अब एक्सपांशन फॉर्मूला
दो केस में होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये कौन सा है? बोलो ये कौन सा है? शुरुआत के 3 लोग प्लस प्लस है, वो प्लस प्लस है। मैंने ये फॉर्मूला ही इसलिए लिखा था कि आपको आसानी हो। ठीक, तो हम एक्सपांशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 3 से 2 पे आ रहे हैं, है ना। मैं इस तरफ हूं, मैं यहां से यहां आना चाह रहा हूं, मैं इस तरफ हूं, मैं यहां से यहां आना चाह रहा हूं। मैं कॉमन क्या देख रहा हूं? देखो कल मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखा था, तो हर फॉर्मूले में इस तरफ, राइट, तो हर फॉर्मूले में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कॉमन क्या देखा था? मैंने हर तरफ एक ब्रैकेट देखा था, बीच में प्लस देखा था और स्क्वायर देखा था। अगर वो प्लस वाला केस है, हम प्लस वाले केस में ही हैं। ठीक, चलो जगह बनाने के बाद मैं देख रहा हूं पहली जगह भी खाली है, आखिरी जगह भी खाली है। पहली जगह को भरने के लिए मैं पहले वाले को रूट दूंगा। अगर मैं वाई स्क्वायर को रूट दूं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, वाई बच गया। अगर मैं आखिरी वाले को रूट दूं, 81 का रूट 9, 16 का रूट 4, सही। और इनका क्या? इनको क्या? इनको बोलने का तुम लोग जाओ, कहां जाओ? राइट हैंड साइड में जाओ और वहां के सिंप्लीफाई करो। चलो सॉल्व करते हैं। बस ये कॉम्प्रेस हो गया। अब इसके आगे क्या है? ढूंढो अल्फाबेट। मैं यहां से एक एक करके लोड कम करूंगा। मैं लोड तब कम करना शुरू करूंगा जब ये वाला पार्ट पूरे तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको जानबूझ के बोलो एक 1 रख ले। 81 1 जा 81 माइनस का माइनस, ये 16 है ना। 16 5 जा 80, 16 1 जा 16। सही में 16 5 जा 80 होता है क्या? चेक करते हैं। 16 5 जा 5 6 जा 30, 5 जा 5, हाँ 80 होता है। कितना होता है? 80। चलो चलो, ये लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि वहां के लोग सॉल्व हो जाएं। चलो 81 में से 80 गया, 1 बचा और बड़े नंबर की साइन 81 बड़ा है प्लस। जब ये लोग पूरे तरह से सॉल्व हो चुके हैं तो यहां से लोगों को भेजना शुरू करो। स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा? रूट। क्या सिर्फ रूट होगा? नहीं, प्लस माइनस रूट होगा। हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक में जब भी स्क्वायर शिफ्ट होगा तो वो प्लस माइनस रूट बनेगा। यहां पे क्या बच गया? y प्लस 9/4। चलो आगे बढ़ाओ, सब आता है। y चाहिए, y के पास ये प्लस वाला 9/4 नहीं चाहिए, तो प्लस वाला 9/4 जब वहां शिफ्ट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ, प्लस वाला शिफ्ट हो, देखो ये पूरा अक्खा शिफ्ट हो रहा है, तो ये पूरा अक्खा प्लस में था, प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। 1 का रूट निकलता है 1, 16 का रूट निकलता है 4। सही, तो रूट निकालने का है ना, लोगों को भेजने का भी और रूट भी निकालने का। अब 2 फ्रैक्शन है बीच में, बोलो बोलो, बीच में प्लस माइनस है, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर। सारी चीजों को एक बार प्लस में लिख दो, सारी चीजों को एक बार माइनस में लिख दो। सॉल्व करो। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 गया 8, बड़े नंबर की साइन और यहां पे 4। माइनस माइनस प्लस, 9 1 10, बड़े नंबर की साइन और ये 4। बता देता हूं फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको केस वाइज। कौन सा सम में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो साइड में लिख लेना, सम थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा y इज इक्वल टू -2, y 2 2 जा 2 5 जा -y/2। मैं और सॉल्व नहीं कर सकता, यही क्या है मेरा आंसर। मैं और सॉल्व नहीं कर सकता, यही क्या है मेरा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा एक और कंसेप्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिनिश हो गया। देखो धीमे धीमे तो चीज खत्म होनी ही है। वक्त एक ऐसी चीज है जिसके साथ अगर चलते रहो
तो मामला खत्म होता हुआ दिखता है। तो चीज तो खत्म होनी है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी चीज तो खत्म होनी ही। ध्यान इस चीज का रहे कि आपने उस वक्त को कितना मैच करवाया है। ऐसा ना हो कि हम काफी आगे निकल जाए और आप काफी पीछे रह जाओ। तो प्लीज 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 पढ़ाई शुरू करो, है ना, प्लीज। मैं मेरा लेक्चर एंड कर रहा हूं। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज़।